मामा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां कैसे चली आई? निकल जाए यहां से। अब वो I just want to say. खामोश! जिस लड़की की वजह से मेरा बेटा इस घर से दूर हो गया, जिस लड़की की वजह से मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, उस लड़की का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बाबूजी, इस लड़की से कहिए कि यहां से चले जाए अभी और इसी वक्त। लीजा पुत्र, तुम यहां से चले जाओ। No, Granddad. Actually, I just want to know कि अब्बे ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए you all are not forgiving him? You know, he loves you all. तुम मुझे बताओगे कि मेरा बेटा हमसे कितना प्यार करता है? तुम बताओगे? Please listen to me. हमारा mistake के लिए you are forcing Uday for it. This is not right. आप उदय को प्लीज फोर्स मत करो। Or whatever Uday is doing, he's doing for you. खुशी के लिए तुम्हारा। अब तुम मुझे बताओगे उदय लाजवंती के बारे में। देखो, इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है और सब जानते हैं कि मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूं। I accept कि हमसे और अबे से मिस्टेक हुआ है। उसका लिए I'm sorry. I'm extremely sorry. And I think आपको वो माफ करनी चाहिए। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल। इसकी हिम्मत देखिए, यहाँ तक चली आई है। जाओ साहब, चलो लीजा, चलो। आइंदा इस घर की ओर देखना भी नहीं, समझी तो? लीजा, 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 ली हेलो, दिस इज अभय सिंह फ्रॉम रूम 503। क्या आपने मेरी वाइफ लीजा को कहीं देखा है? सर, वो कहीं बाहर गई है। बाहर गई? थैंक यू। लीजा कहाँ गई होगी? लीजा कहां चली गई थी तुम? Where did you go? उदय, लीजा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। ये हमारे घर आई थी अबे। What? क्यों गई थी वहां?
वो भी मुझसे बिना पूछे? लीजा पागल हो गई हो? लीजा, इतनी रात गए वहां अकेली चली गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता? लीजा, मेरे डैड इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? यही सवाल मैंने भी इससे पूछा था। और क्या कहा इसने? इससे ये रिश्तों की दूरियां देखी नहीं जाती अबे, बस इसीलिए कोशिश करने चली आई। और फिर बेइज्जत होकर तुम्हारे साथ लौट आई। अबे इस बेचारी को क्या पता था कि इसके साथ वहां ऐसा सलूक होगा। Lisa, I'm sorry. But you must understand, ये सब इतना आसान नहीं है। अगर होता तो मैं बहुत पहले तुम्हें डैड के पास लेके चला जाता। But Abhay, you told me that your family member loves you. They do love me. बहुत प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन लीजा, मेरे डैड अपने वादे के बहुत पक्के हैं और मेरी वजह से उनको अपना वादा तोड़ना पड़ा। उन्हें दुख पहुंचा इस बात का। इतनी जल्दी हमें माफ नहीं कर पाएंगे वो। हाँ लीजा, अबे सही कह रहा है। ताया जी आपके दुश्मन नहीं हैं। वो तो हालात ही कुछ ऐसे हैं। खैर, उनको हम दोनों समझा लेंगे। यू डोंट वरी। लीजा, आगे से अकेले रात को कहीं मत जाना। ओके अबे, चल तो। गुड नाइट। बाय लीजा। Good night, Uday. And thanks. इट्स ओके। गुड नाइट। सिंह साहब, ओहो, प्रसाद तो लेते जाइए। अरे हाँ हाँ लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ। अरे आओ रेखा बेटे। आप लोगों को तो समझना मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है बाबूजी। क्या बात है रेखा बेटे? आप घर के बड़े हैं और घर के बड़े हमेशा लोगों के साथ जस्टिस ही करते हैं। फिर मेरे बेटे के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सिर्फ उसे ही हर तरह के सैक्रिफाइस करने के लिए आप लोग मजबूर कर रहे हैं? क्या रणबीर भाई साहब का वादा निभाना इतना जरूरी हो गया बाबूजी कि उसके वजह से मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए? ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। तो फिर कैसी बात है बाबूजी? यही तो बात मैं समझने के लिए आपके पास आई हूँ। इस वक्त तुम गुस्से में हो रेखा पुत्र। आओ बैठो, बैठकर आराम से बात करते हैं। नहीं मम्मी जी, फिर से ही मेरा आराम इस घर के लोगों ने छीन लिया। लेकिन मैं रणबीर भाई साहब की तरह तो हूं नहीं ना कि गुस्से में आकर पूरे घर में टेंशन फैला दूं। और मैं अगर अपनी बेटी के बारे में सोचती हूं तो मैं क्या गलत कर रही हूं बाबूजी? लेकिन आप लोगों ने तो हमारे बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। और जो नहीं होना चाहिए उसे रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप लोगों की नहीं है? रब न जाने अब और क्या क्या दिखाएगा। तो अब क्या करने का सोचा है सिंह साहब? बात तो करनी पड़ेगी। क्या बात है भाजी? खुश नहीं है? देखो रणबीर, उदय के फैसले से मैं खुश हूं, तुम भी खुश हो। लेकिन क्या इस फैसले से उदय खुश है? उदय ने यह फैसला इसलिए किया था कि इस घर की सारी खुशियां वापस लौट आए। जहां तक मैं समझता हूं, उदय ने यह फैसला तुम्हारे खुशियों के लिए तुम्हारे दबाव में आकर किया है। बाबूजी, आप भी रेखा की बोली बोल रहे हैं। मेरी ओर से उस पर कोई दबाव नहीं था। बाबूजी, मुझे उदय पर तो गर्व है।
कि फर्ज निभाना सीखे तो कोई उदय से सीखे। रणबीर, अगर उदय ने यह फैसला बड़ों के या परिवार के प्रति अपना फर्ज समझ के किया है, तो बड़ों का भी यह फर्ज होता है कि बच्चों को मजबूरी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं करने देना चाहिए जिसके वजह से सभी को सुख तो मिल सकता है लेकिन उनके लिए दुख का कारण बने। रणबीर, तुम एक बार उदय से बात तो करके देखो। नहीं बाबूजी, मैं उदय से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो फैसला उदय ने लिया मेरे कहने पर नहीं लिया, तो मैं आपके कहने पर उसे फैसला बदलने के लिए नहीं कह सकता। आई एम सॉरी। रणबीर, तुम्हारा ये एटीट्यूड भविष्य में उदय से उसकी सारी खुशियां न छीन ले। ये आपकी सोच है बाबूजी। मुझे ऐसा लगता है कि उदय ने लाजवंती जैसी सुशील और संस्कारी लड़की से शादी करने का जो फैसला लिया है, यही फैसला उसके सुखी जीवन का आधार बनेगा। इस उदय का क्या करें? पता नहीं क्यों रणबीर भाई साहब के हर फैमिली के मैटर में ये इन्वॉल्व क्यों हो जाता है। You're absolutely right, मम्मी जी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक ना करी साहब। आपने कुछ कहा बनवारी जी? मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बात कही है ये ठीक ना है कही है। अरे भाई, उदय बाबू कहाँ अपने आप को दूसरे के झगड़े में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन्हें तो इन्वॉल्व कर लियो जाए, है कि नहीं? ये बात बनवारी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब रणबीर ताया जी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उदय के कुछ समझ में नहीं आता। ये बात, ये पकड़ ली, बात पकड़ ली साहब बहू रानी ने। हाँ। भाई हम कह रहे हैं कि उदय बाबू तो बच्चे हैं, चलो मान लिया, पर आप तो साहब समझदार हैं। उदय बाबू की मम्मी है, उदय बाबू से जो कछु करवानो होएगो, जो कछु समझानो होएगो, जो भी काम करवानो होएगो आप करवाएंगे। ये रणबीर बाबू की हुकूमत बीच में क्यों, है कि नहीं? अब बनवारी अंकल, काम से याद आया, हमारे कपड़े अभी तक नहीं आए हैं। क्या बात कर रही हो बहू रानी, कपड़े ना आया है? अरे ये नंदू नैना भी काम चोर हो गए हैं साहब एकदम। हाँ, है कि नहीं? मैं अभी भिजवाऊंगा आपके कपड़े। हाँ, लेकिन मैंने जो आपको बात समझाई है या के बारे में आप सोचियो, है कि नहीं? उफ, गए। मम्मी जी, ये भी एक कैरेक्टर है इस घर में। लेकिन उन्होंने जो भी बात की बिल्कुल सही की। हाँ, उन्होंने कहा और हमने सुन लिया, लेकिन मम्मी जी पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि बनवारी अंकल रणबीर ताया जी के आदमी हैं। यहाँ से हमारी खबरें लेते हैं और वहां पहुंचा देते हैं। ये बनवारी को मम्मी जी के पास नहीं आने देना चाहिए, वरना तो वो उनको बहका देगा और फिर ये शादी तो होने से रही। मैं तो चाहती हूँ कि उदय की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो और लाजवंती ही इस घर की छोटी बहू बनकर आ जाए। तभी तो मैं आपकी फेवरेट बहू बनकर रहूंगी और सबसे स्मार्ट बहू भी। आपकी दवाई बाबूजी। थैंक यू। क्या बात है बेटा, तुम परेशान हो? जी बाबूजी, दरअसल सुनो जी, अभी मैं रणबीर से कह रही थी कि जब उदय शादी के लिए मान ही गया है तो फिर देर किस बात की, रिश्ता पक्का कर देते हैं। हाँ बाबूजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें सारी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं कह रही थी कि उदय तो मान गया है, लेकिन अगर उसकी माँ ही नाराज है तो बेटे को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम भी ना रमा, अरे रेखा तो मान ही जाएगी। लो उदय भी आ गया, इसी से पूछ लेते। उदय बेटा आओ बेटा। बेटा जानते हो क्या बात हो रही थी? जी ताया जी, मैंने आपकी सब बात सुन ली है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। ताया जी, मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन
माँ मेरे इस फैसले से बहुत दुखी और परेशान है। आखिर माँ है, बहुत प्यार करती है मुझसे, और मैं ये भी जानता हूं कि माँ को दुखी या परेशान करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है ताया जी, मेरे समझाने पर माँ जरूर मान जाएगी। मम्मी जी, मैं मम्मी, अगर आप मेरी किसी बात या डिसीजन से हर्ट हुई हैं तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी मॉम। बस इतना ही कहूंगा कि लाजवंती से शादी का डिसीजन मेरा है, और मैंने ये डिसीजन किसी प्रेशर में आके नहीं लिया है। मॉम, मुझे लगता है कि लाजवंती एक अच्छी लड़की है जो शादी के बाद मुझे, हमारे परिवार को खुश रखेगी। माँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना ये खुशी अधूरी है। मुझे आपके साथ की जरूरत है मॉम। मैं जानता हूं आज आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे मालूम है मॉम कि आप मेरा साथ देंगी। आपका ये बेटा सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता है आपसे कि प्लीज हर कदम पर मेरा साथ देना। प्लीज मॉम। मम्मी जी, उदय को तो अपनी माँ से भी ज्यादा रणबीर ताया जी पर भरोसा है। अपना उदय भी कितना भोला है ना, रणबीर ताया जी की चालाकी समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन मम्मी जी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है कि आप अपने तरीके से इस प्रॉब्लम से भी आसानी से बाहर निकल आएंगी और उदय के भरोसे को आराम से जीत लेंगी। अंजना, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, और उसमें मैं किसी का भी इंटरफेरेंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। Of course, I know. You're always right, मम्मी जी। ले आओ। धन्य हो बाबूजी, आप तो ऐसे निश्चिंत होकर के बैठे हो जैसे दोनों पोतेन की शादी आपने निपटा डाली हो। हैं? आओ जी, बड़े मौके पे आए हो आप लोग भी। मैं दरअसल अभी अभी उदय बाबू और लाजवंती की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। बाबूजी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये बात तो आपके लिए भी है। रणबीर, बैठो। हाँ बेटे, क्या बात है? आप लोगों की तरह मैंने भी उदय की शादी के बारे में बहुत सोचा। एक एडुकेटेड लड़का, एक विलेज गर्ल, लाइफ स्टेटस का डिफरेंस, एजुकेशन का डिफरेंस, और फिर वो हालात जिनमें इस रिश्ते की बात हुई, और फिर एक माँ के लिए अपने बेटे की खुशियों से बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों को ये कहने आई हूं कि मैं उदय और लाजवंती के रिश्ते के लिए तैयार हूं।